पटना की ज्योत्सना कश्यप लिखती हैं कि भाइयों और भाइयों के भाइयों, लड़कियों के इनबॉक्स में नौकरी देना बंद कर दीजिए। हर बात पर स्क्रीनशॉट्स लगाए जाएं, अच्छा नहीं लगता। नौकरी के ऑफर से सेक्स नहीं मिलता। मैं तो कहती हूं सेक्स बहुत ही ओवररेटेड चीज है। डेट करना है तो चाय के लिए पूछिए, डिनर के लिए पूछिए। नौकरी से इंप्रेस नहीं होती हैं लड़कियां। ये पुराना तरीका है बाबू। ऐसी हरकतों से लड़कियां उल्टा जज करती हैं। जो चांसेस होंगे भी तो ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। तो आगे से अगर किसी लड़की को सच में हायर करने की जरूरत हो तो प्रॉपर रिक्रूटमेंट निकालिए, जिसको अप्लाई करना होगा कर देगी। और अगर इनबॉक्स में ही पूछना है नौकरी के लिए तो एक बार मना कर देने पर बार बार ट्राई मत करा करिए। ये हैरेसमेंट है, ये सही तरीका नहीं है, अनप्रोफेशनल है। बहुत परेशान होने के बाद सादर सम्मान से लिख रही हूं। अगली बार ससम्मान नाम लेकर लिखूंगी, स्क्रीनशॉट अटैच करते हुए। हमने ज्योत्सना से पूछकर ही उनका ये पोस्ट पढ़ा और ये पोस्ट सेक्स पर बात करने के लिए नहीं है, रेप पर है। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। मैं गोपालगंज का रहने वाला हूं। वहां पर एक लड़की का रेप हो गया है। उस लड़की की उम्र थी 8 साल। रेप करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई और उसको बोरा में बांधकर घर में रख दिया गया। बच्ची जब नहीं मिली तो उसके घर वाले बच्ची को ढूंढने लगे, साथ में एक पड़ोसी भी ढूंढने लगा। बच्ची फिर भी नहीं मिली और जब उस पड़ोसी के घर की तलाशी ली गई तो बोरे में लड़की का शव मिला और तब पता चला कि उसने उस लड़की का रेप किया था। अपडेट ये है कि उस दरिंदे को गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे की कार्रवाई कैसी होगी ये हमें पता नहीं है। हमें बस इतना पता है कि जिस लड़की को नीतीश कुमार ने साइकिल देकर पंख दी, उसी लड़की को नीतीश कुमार के सरकार में उड़ने का मौका नहीं मिला। और जनाब, जब बात बिहार की हो रही हो तो यह भी जान लीजिए कि यहां पर रेप करते हुए वीडियो वायरल कर दिया जाता है। उनको डर कहां है प्रशासन का। बिहार के सिवान में एक महिला के साथ 7 लोगों ने बलात्कार किया, उसका वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दिया। उन 7 लोगों में से 4 की पहचान हो गई थी। हो सकता है कि उनको सजा भी हो जाए, लेकिन सवाल यह है कि ऐसा कब तक होगा। जो सरकारें लड़कियों की सुरक्षा के नाम पर वोट मांगती हैं, वो उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित क्यों नहीं कर रही हैं? और सरकारों से ज्यादा वो लोग जो कहते हैं कि हमारा समाज बहुत सभ्य है, उनकी सभ्यता अभी कहां चली जाती है? ये लिस्ट बहुत लंबी है सर। बिहार के गोपालगंज के भोरे में एक लड़की बकरी चरा रही थी। ध्यान से सुनिएगा, वो लड़की नाबालिग थी और उसका रेप हो गया। वो लड़की बकरी चरा रही थी, वहां पर एक लड़का आया और जो बच्चे वहां थे उनको मारकर भगा दिया। लड़की को विद्यालय ले गया, वहां रेप कर दिया और उसके बाद जब लड़की रोने लगी तो गांव वाले आए। बाकी बातें जानकर आपको कोई फायदा नहीं है। दिन के उजाले में जब रेप हो जा रहा है तो रात की बात हम करें ही क्यों? प्राथमिकी का दर्ज हो जाना आरोपी का गिरफ्तार हो जाने से ज्यादा जरूरी है रेप का होना। ऐसे हजारों केसेस हैं जो मैं गिनवा सकता हूं, लेकिन वो गिनवाने से कोई फायदा नहीं है। हाँ, लेकिन इस बात में मुझे रुचि है कि बिहार में हर 6 घंटे में एक रेप होता है। और सर, ये बात तो आपको पता है कि 50% से ज्यादा रेप आप रिकॉर्ड में दर्ज करते ही नहीं है। सोचिए, 6 घंटा में एक रेप होता है आपके रिकॉर्ड के हिसाब से, तो असल में कितना होता होगा? बाकी अगर आपको रिकॉर्ड में ज्यादा इंटरेस्ट है तो हम निकाले हैं। 2001 में बिहार में 746 रेप हुआ था, 2002 में 875, 2003 में 804, 2004 में 1063, 2005 में 973, 2006 में 1083, 2007 में 1122, 2008 में 1041, 2009 में 929, 2010 में 795, 2011 में 934, 2012 में 927, 2013 में 1128, 2014 में 1127, 2015 में 1041, 2016 में 1008, 2017 में 1198, 2018 में 1475, 2019 में 1450 और कोरोना के होने के बावजूद अभी तक 2020 में बिहार में 676 रेप हो चुका है। इनमें उन रेपों का आंकड़ा तो बिल्कुल नहीं है जहां प्राथमिकी दर्ज होती ही नहीं है। इनमें उन रेपों का आंकड़ा नहीं है जिसमें घर वाले जबरदस्ती किसी लड़की को मॉलेस्ट कर देते हैं।
इसमें वो आंकड़ा भी नहीं है जिसमें लड़की डर कर बताती भी नहीं है। ऐसे कितने ही आंकड़े हैं जो ये बताते हैं कि बिहार में रेप खूब हो रहा है और साइकिल बांटने का दावा करने वाली सरकार ऐसा माहौल नहीं बना पा रही है जिससे ये खत्म हो सके। अब सरकार का हो गया, समाज पर आ जाइए। ये वीडियो शूट करने से पहले तकरीबन 15 लड़कियों से फोन पर मैंने बात की। उनमें से मेघा ने कहा कि प्रशांत, मुझे लगता है कि भारत में ऐसी कोई लड़की नहीं होगी जिसको अपने पूरे जीवन काल में कम से कम एक बार शारीरिक रूप से मोलेस्ट नहीं किया गया हो। ज्यादातर लड़कियों ने यह भी कहा कि कानून और सरकार से ज्यादा गंदे हमारे समाज के लोग हैं। और इसका उदाहरण उन्होंने कुछ यूं दिया कि जब लड़के रोड पर चलते हैं, सामने से कोई लड़की आती दिख जाए तो उनका पहला नजर उनके स्तन पर होता है। उन लड़कियों ने रेप को 3 भाग में बांट दिया। पहला यह था कि वो लोग जो अनपढ़ हैं, दूसरा था कि वो लोग जो रसूखदार हैं, तीसरा था कि वो लोग जो लड़की को पहले से जानते हैं, रिश्तेदार या पड़ोसी। अनपढ़ों के लिए उन लड़कियों ने कहा कि उन लोगों के लिए लड़की एक वस्तु होती है जिसके साथ सेक्स किया जा सकता है। वो रेप करने से पहले कुछ भी नहीं सोचते हैं। उनका मन इतना गंदा हो चुका होता है कि उन्हें लड़की दिखी नहीं कि उन्होंने बहुत कुछ सोच लिया। रसूखदारों के लिए उन लड़कियों ने कहा कि उनके पास इतना पावर और पैसा होता है कि वो जानते हैं कि वो कुछ भी करेंगे तो बच जाएंगे। और रिश्तेदारों पर तो लड़कियों ने थूक दिया, कहा कि आजकल तो ज्यादातर रेप जानने वाले ही करते हैं। गोपालगंज में भी यही हुआ। जब मैंने ये पूछा कि उपाय क्या है, इस पर उन्होंने कहा कुछ भी नहीं, सब हमारे पूर्वजों का दोष है। हमारी माँ कहती हैं कि पैर फैलाकर मत बैठो, पिताजी सिखाते हैं कि पति की इज्जत करना, भाई कहता है कि लड़कों से मुंह मत लगाना। अगर शुरू से ही हमें यह बताया गया होता कि हम बराबर हैं तो शायद ऐसा नहीं होता। मैंने फिर कहा कि अनपढ़ों पर यह बात लागू नहीं होती है। और तब उन लड़कियों ने कहा कि उसके लिए तो प्रशासन को और सरकार को जिम्मेदारी लेनी होगी। पेट्रोलिंग के नाम पर जो पुलिस वाले सोते हैं उनको जाग कर सच में घूमना पड़ेगा। और जब रसूखदारों का सवाल हुआ तो उन सब ने एक साथ कहा कि यह कभी खत्म नहीं होगा। पैसे और पावर का घमंड, पुलिस वालों को अपनी उंगली पर नचाने का हुनर जब तक चलता रहेगा तब तक बड़े लोगों के बेटे लड़कियों का रेप करते रहेंगे। बहुत भारी मन से बता रहा हूं, लेकिन यह सच है कि मैं अगर चाहूं तो गोपालगंज में जो रेप हुआ है वहां जाकर रिपोर्टिंग कर सकता हूं, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं है। मेरे अपने जिले की बात है, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि जब वहां जाऊंगा तो उसकी मां से क्या सवाल पूछूंगा, क्या कहूंगा थानेदार साहब को। जो आरोपी गिरफ्तार हुआ है उसकी बहन से सवाल पूछते वक्त मेरी जुबान कांप जाएगी, और यह सब मैं नहीं कर सकता। पिछले दिनों जो बिहार में रेप हुआ उसका स्टडी कर रहा था तो मालूम चला कि इसी साल मार्च के महीने में गोपालगंज की एक लड़की को एक टेम्पू का ड्राइवर पटना ले आया, शादी का झांसा देकर और जबरदस्ती उसका 4 बार रेप किया। उसके गिरफ्तार भर होने से उस लड़की की जिंदगी वापस नहीं आ सकती। मैं चाहता तो एनसीआरबी मतलब कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो से भारत में कितने रेप हुए हैं इसका पता लगा सकता था। मैंने नहीं लगाया। सोचा कि ये रिकॉर्ड लेकर क्या करूंगा, ये डेटा मेरे किस काम के। हाँ, लेकिन मैं जो कर सकता हूं वो कर रहा हूं। जिस जागरूकता के बारे में वो लड़कियां बार बार बोल रही थी उस जागरूकता पर बात होनी जरूरी है। मैं दोनों पक्षों को सुनना चाहता हूं, इसीलिए उन लड़कियों से कहा कि ऐसे कई केसेस हैं जो लड़कियों ने झूठे भी दर्ज कराए हैं, और सब लड़कियों ने कहा कि ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन उन झूठे केसेज के चलते जिसके साथ सच में रेप हुआ है उसको यूं ही नहीं छोड़ा जा सकता, और ये केसेज उस वक्त तक आते रहेंगे जब तक हमारी मानसिकता नहीं बदलेगी। मैंने पूछा सरकार की क्या गलती है और आप सरकार से क्या चाहती हैं। उन्होंने कहा कि सरकार से क्या ही मांग सकते हैं, सरकार अपने अफसरों को बस इतना कह दे कि जब कोई लड़की जाए और अपना दुख बताए तो उस पर सही तरीके से जांच हो सकता है वो लड़की सच बोल रही हो, यह भी हो सकता है कि वो झूठ बोल रही हो, लेकिन जरूरी यह है कि जो सच बोल रहा हो उसको इंसाफ मिले। इंसाफ से ज्यादा जरूरी है कि रेप हो ही ना। बाकी नियम और कानून बहुत बने हैं, कई कड़े कानून बनाए गए हैं ताकि रेप के आरोपियों को नहीं बख्शा जाए। लेकिन अगर आपके घर में आपकी मां ने आपको कानून नहीं सिखाया तो ये पन्ने पर लिखे कानून आपकी मानसिकता को नहीं बदल सकते। मैं गोपालगंज तो नहीं जाऊंगा, लेकिन एक गुजारिश है, लड़कियों और उनके जीवन पर एक सीरीज चलाना चाहता हूं। बिहार के लिए काम कर रहा हूं तो कोशिश रहेगी कि बिहार की दिक्कत के ऊपर बात हो। कोई लड़की हो जो चाहती हो कि हमें सहायता करे, कोई लड़की हो जो चाहती हो कैमरे पर आकर बात करे, तो junctionjanta@gmail.com पर अपना नाम लिखकर मेल करिएगा। ये समाज हमें सुधारना है, ये समाज हम खुद हैं।
सुधारेंगे कैसे और सुधरेंगे कैसे, ये हमें और आपको तय करना है। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। मैं प्रशांत राय हूं, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।